बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ स्टोरीज़ शेयर करती हूँ जिसमें आपके लिए लेसन भी हो, अपनी हालात ज़िंदगी से मुख्तलिफ वाक़यात जो लोग मेरे साथ शेयर करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, सबक आमोज़ कहानियाँ भी। और आज जो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे बड़े गौर से सुनिएगा। और वो तमाम वालिदैन जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके लिए, और वो तमाम लोग जो बाहर के मुल्क जाते हैं हमारे एशियाई ममालिक से, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से जब वो बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए और वहाँ पे अपने वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए कई दफ़ा कुछ ऐसी हरकत व सकनात करते हैं जो उनके पूरे करियर को दांव पर लगा देती है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आता है यहाँ हमारे भारत से एक नौजवान है जो कि वहाँ जाते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो जिस तरह की हरकत करते हैं उनसे उनका पूरा करियर जो है वो दांव पर लग गया। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने समझिए कि एक तरह से ख़त्म ही कर दिया, अपने आप को बिल्कुल ही डबो ही दिया। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। और कुछ चीज़ें हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो लोगों की छोटी छोटी चीज़ों से कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग उनको क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो अपना नुकसान कर लेते हैं। ये दो बातें मैं आपको बताऊंगी, इस पूरे वाक्य का निचोड़ है। अब ये क्या होता है जनाब, किशोर कुमार जो है ये 24 साल के हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, उसके बाद वो अपने मुल्क से जाते हैं यूके, वहाँ पर स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, वहाँ पर फर्दर पढ़ने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो भी आपको पता है भारत पाकिस्तान, यहाँ से लड़के लड़कियाँ जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके कंधों पर बोझ होता है, उन्हें अपने बहुत से एक्सपेंसेस भी मीट करने होते हैं, बहुत सा उधार जो माँ बाप ने उनके लिए उठाया होता है उसको भी चुकाना होता है। तो ऐसे में उनका ज़्यादा रुझान जो है काम करने की तरफ होता है और वो जो डॉलर्स उनको मिल रहे होते हैं वो उन्हें बड़े अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यही कुछ किशोर कुमार के साथ हुआ और किशोर कुमार ने अपनी पढ़ाई को एक साइड पर रख कर काम जो है वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जो उनका वीज़ा था उसकी जो शराइत थी उनको उन्होंने एक तरह से ब्रीच भी किया। अब जब वो ये सब कुछ कर रहे थे और पढ़ाई के बजाय वो जॉब कर रहे थे तो ऐसे में उनका टाइम जो है वो भी ख़त्म हो गया, वीज़ा एक्सपायर हो गया। अच्छा, अब किशोर कुमार ने क्या किया? देखिए, अब इसमें दो चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं। या तो अपने वीज़े को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने वो हरकत करने की कोशिश की जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी और भारत से जाने वाले जब दूसरे मुल्क जाते हैं तो ये करते हैं कि जनाब कोई गोरी ढूंढ लो, गोरी से शादी कर लो तो फिर हमारा जो है वो ग्रीन कार्ड हमारा हो गया और हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी और इस तरह की चीज़ें। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनको वाक़ईतन इश्क हो गया। अब इनकी दास्तान ज़रा सुनिएगा, आपको समझ आएगी। ये क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, वहाँ पे एक वेट्रेस होती है, वेट्रेस बड़ी खूबसूरत होती है, वो आके इनको ज़रा हेलो हाई करती है जो कि उनका तरीक़ाकार है। अब वो हेलो हाई इनको को इतना खूबसूरत लगता है कि उन्हें बस समझिए कि उनको लड़की पसंद आ जाती है और वो उनके दिमाग पर सवार हो जाती है। अब या तो ये था, ये भी एक बल्कि एक लेसन ये है कि हमारे बच्चे जो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे तो एक कल्चर है हेलो हाई करना, मुस्कुराना, अच्छे से बात करना, ये कस्टमर रिलेशनशिप के एक तरीके होते हैं। तो इन तरीक़ों को देखकर और इन अंदाज़ और अतवार को देखकर आपने मिसलीड नहीं होना, आपने मिसगाइड नहीं होना है। तो यहाँ पर या तो ये साहब जो है उसके अंदाज़ और अतवार से कहीं उनको कोई गलत इशारा मिल गया, जो कि हमारे यहाँ पे माशाल्लाह देसी जो है उनको वैसे ही छोटी छोटी बातों से वो गलत चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं और समझते हैं जी बस फंस गई लड़की और ये हो गया, तो बस कुछ ऐसे ही शायद इनके साथ हुआ। अच्छा, एनीवेज इन्होंने क्या किया कि जनाब वो तो बैठ के उधर ही और लड़की को बैठ के ताड़ना शुरू हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन उनका ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा, अब जब इन्होंने रोज़ ये करना शुरू किया तो लड़की पहले तो इग्नोर करती रही, लेकिन बाद में वो एक अनकंफर्टेबल होना शुरू हुई। जब वो अनकंफर्टेबल होना शुरू हुई तो उसने क्या किया कि फिर अपने मैनेजर से ज़िक्र किया, कहा कि भाई ये लड़का जो है ये इस तरह से मुझे बहुत देखता रहता है, मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। तो उसके मैनेजर ने जाके उसको टोका कि भाई इस तरह से आप ना कीजिए, हमारा जो एम्प्लॉय है वो आपसे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, ये साहब वहाँ पे उनसे बातचीत करके चले गए, अगले दिन फिर वहाँ पहुँच गए, फिर उन्होंने ताड़ना तोड़ना वही काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है एक थोड़ी-सी मुरब्बत में भी और चीज़ें भी, तो ये वहाँ पे आ रहे हैं, वो लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है। अच्छा, उसके बाद उस लड़की ने एक दिन बड़ी तंग आई, तंग आकर उसने जाकर उस शख्स से डायरेक्ट बात की कि भाई क्या मसला है आपका? तो उसने कहा भाई मुझे तो बहुत पसंद आ गई हो और मैं तो अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ना काम कर पा रहा हूँ, ना पढ़ पा रहा हूँ, मेरे ज़हन पे तुम ही सवार हो। तो वो लड़की कहती है कि भाई इस तरह से नहीं हो सकता, मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी शादी हुई भी है और मैं मतलब ये बात दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, वो ये सब कुछ उसको बताकर वो आ जाती है और वो समझती है कि शायद मेरी बात जो है उसको बड़े अच्छे से समझ आ गई है और अब जो है वो इस तरह की हरकत से बाज रहेगा। लेकिन ये उसकी गलतफ़हमी होती है क्योंकि अगले दिन वो फिर धमकता है। अब वो लड़की बहुत अनकंफर्टेबल हो रही होती है, 2-4 दिन तो वो ये सब कुछ देखती है और फिर जाके अपने मैनेजर को दोबारा से बताती है कि मैंने तो उसको समझा भी दिया लेकिन ये तो बाज आने को आ ही नहीं रहा। रोज़ आ जाता है, बैठता है, कुछ ऑर्डर करता है, खाता है, पीता है और रात तक बैठा रहता है जब तक कि मैं काम ख़त्म करके चली नहीं जाती। ये यहीं पर बैठ कर मुझे ताड़ता रहता है।
अच्छा, अब क्या करता है मैनेजर कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक सजेशन होती है, वो ये होती है कि तुम्हें हम दूसरे फ्लोर पे लगा देते हैं। अब वो इसको दूसरे फ्लोर पे और दूसरा काम जो है उसके ज़िम्मे लगा देता है, वो लड़की वहाँ पे काम करना शुरू कर देती है। लेकिन ये लड़का जो है, अब जब उसको नीचे रेस्टोरेंट में नहीं देख पाता तो वो क्या करता है कि वो बाहर जाके खड़ा हो जाता है और बाहर जाके वो इसको ताड़ता रहता है और उसको देखने की कोशिश करता रहता है। अब ये तमाम चीज़ जो है उसको बहुत परेशान कर रही थी लड़की को। लड़की ने फिर आकर अपने मैनेजर को कहा कि भई ये तो मतलब मसला बड़ा ज़्यादा हो गया है और मैं मतलब इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। वो लड़की जाती है उसके पास भी और उसको जाके कहती है कि भाई बस कर दो, उसको अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाती है। लड़का बाज नहीं आता और कहता है कि मैं तो बस अब दीवाना हो गया हूँ, मुझे तो अब तुम्हारे अलावा कुछ नहीं सूझता। अब अगले दिन जब वो दोबारा आता है तो मैनेजर जो है उसको आके कहता है कि भाई अब तुम बाज आ जाओ, क्योंकि अगर अब तुम दोबारा आए तो मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगा। लेकिन ये लड़का बाज नहीं आता, उसे लगता है शायद ये हिंदुस्तानी है, मैं जैसे मर्जी जो मर्जी करता रहूँगा, इस चीज़ को ईजी लेंगे, ये कोई फिल्म है शाहरुख की जो चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन जनाब होता ये है कि ये फिल्म जो है अब ज़्यादा चल नहीं पाती है और होता कुछ इस तरह से है कि अगले दिन आ जाती है पुलिस आती है, इसको थोड़ा समझाती है और इसे आखिरी वार्निंग देती है कि इसके बाद हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये लड़का जो है चला जाता है, 2-4 रोज़ नहीं आता। अच्छा, वो लड़की इतनी परेशान हो जाती है कि वो बीच में महीने की छुट्टी भी ले लेती है। ये पुलिस के आने से पहले की बात है, ज़रा वो भी आपको बता दूँ। जब वो महीने की छुट्टी ले लेती है तो ये लड़का क्या करता है कि ये इसके होटल जाकर वहाँ पर उसके कोलीग्स को चॉकलेट्स, फ्लावर्स देना शुरू करता है कि वो आए तो उसको देना, उसको मेरी तरफ से देना, मैं उसको बड़ा याद कर रहा हूँ। ये लड़की जो है इस चीज़ से बड़ी परेशान होती है। महीने बाद जब वो वापस आती है, ये लड़का वही हरकतें कर रहा होता है और फिर वही बात कि मैनेजर पुलिस को बताता है, पुलिस आती है, पुलिस इसको वार्न करती है, लेकिन वो वार्निंग के बाद 2-4 दिन के बाद दोबारा से आना शुरू कर देता है। अब जब वो दोबारा से आता है तो जनाब बस अब उसके बाद पुलिस जो है कहती है काफ़ी हो गया, इस तरह से तो नहीं, ये तो यूके है, ये कोई मजाक तो नहीं। अब वो उसे गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके उसको ले जाते हैं, ले जाने के बाद उसे जज के सामने पेश करते हैं। अब जज के सामने भी जब ये पेश होता है तो उसका ख्याल होता है शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जज साहब जो है उसके बाद जब उसके साथ बातचीत करते हैं और उसको पता लगता है कि मैंने क्या कर दिया है तो इसके तो वहाँ रोने निकल जाते हैं और ये कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास भेज दो। लेकिन जज कहते हैं कि मम्मी डैडी के पास तो तुम्हें भेजेंगे, लेकिन पहले तुम्हें वो सज़ा भुगतनी होगी जो तुम्हारी हरकतों की वजह से। अब जज साहब कहते हैं भाई तुम हो एक डिल्यूजनल स्टॉकर हो, तुम बहुत ख़तरनाक बंदे हो, तुम किसी भी वक्त किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, लड़की की ज़िंदगी को तुमसे ख़तरा है, उसके अलावा तुमने अपना वीज़ा भी ब्रीच किया है, तुम्हारा ओवरस्टे भी हो चुका है और तुम एक स्टॉकर हो। इन तमाम चीज़ों की सज़ा तो बड़ी सख्त बनती है, लेकिन हम तुम्हें 2 साल की सज़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे और तुम कभी भी यूके नहीं आ सकोगे। ये बात सुनकर वो वहाँ पर फूट फूट कर रो पड़ता है, लेकिन अब कहें कि क्या हो सकता है, अब जितना कुछ उसने कर दिया था तो उसकी सज़ा तो उसको भुगतनी ही थी। तो जनाब ये पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको ये समझा कर भेजिए कि किसी भी लड़की के पीछे इस तरह से पड़ जाना जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर स्टॉकर्स के लिए जो सज़ाएँ हैं वो बड़ी सख्त हैं। उसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी से शादी कर लेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा और उसके लिए आप किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब और नामुनासिब तरीका है करने का। इस तरह की हरकतों से आप अपनी ज़ात को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेहतरीन तरीका यह है कि मेहनत कीजिए, मेहनत में बरकत है और अलकासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह को मेहनत करने वाला पसंद है। तो अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल कीजिए। ये शॉर्टकट्स जो है वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं होते, देयर नो शॉर्टकट्स।